40% मिलियनर्स अपनी वेल्थ एक बोरिंग से बिजनेस से बनाते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग कोई फैंसी टेक स्टार्टअप या क्रिप्टो एम्पायर नहीं चला रहे हैं, वो चला रहे हैं ऐसे बोरिंग ऑपरेशन जो कोई ऑनलाइन पोस्ट भी नहीं करता है। एक्चुअली आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग ऑनलाइन बिजनेसेस क्वाइटली पुल्ड इन ओवर 2,42,000 करोड़ लास्ट ईयर। और मैं बात कर रही हूँ सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, गाइड्स, वो चीजें जो एक टीनेजर संडे को अकेले बैठ के बना सकता है। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली वो स्टेप्स मिलेंगे जो एक बोरिंग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर 9 to 5 जॉब कर रहे हो। लेकिन मैं ये समझना जरूरी होता है कि ये बोरिंग फाइल्स एक्चुअली पैसे कैसे प्रिंट करती है, क्योंकि जब आप ये मैथ समझोगे ना तभी समझोगे कि कुछ इतना सिंपल इतना प्रॉफिटेबल क्यों होता है। अब ये वो पार्ट है जो कि कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है। जब आप एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो ना, जैसे टी शर्ट, सप्लीमेंट, वॉच, शूज, एवरी सिंगल सेल एंड्स अप कॉस्टिंग यू मनी। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, शिपिंग करनी पड़ती है एंड रिटर्न्स हैंडल करने पड़ते हैं। मार्जिन बिल्कुल रेजर थिन होती है। मोस्ट फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेसेस कीप सिर्फ 10 से 20 पैसे ऑन एवरी रुपी, मतलब 10 से 20% प्रॉफिट मार्जिन। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स ना बिल्कुल अलग काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार बनाते हो और उससे इन्फिनिट बार सेल कर सकते हो। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड एवरी सेल आफ्टर द फर्स्ट वन इज ऑलमोस्ट प्योर प्रॉफिट, और यूजुअली मार्जिन 90% या उससे ज्यादा होता है। तो एक 5,000 की ई बुक 100 बार बेचने पर 4,50,000 सीधा आपकी जेब में आ जाते हैं। वही 5,000 का फिजिकल प्रोडक्ट 100 बार बेचने पे शायद 50,000 तक का प्रॉफिट हो कॉस्ट खरीदने के बाद। लिसन दिस केयरफुली, सेम नंबर ऑफ सेल्स एंड 10 टाइम्स द प्रॉफिट। और फिक्र मत करो, रियल एग्जांपल्स पे आने वाले हम बहुत ही जल्दी, लेकिन पहले ये सुनो क्योंकि यहाँ चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ये वो पार्ट है ना जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीटली मिस कर देते हैं। जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो आप इनकम बना रहे होते हो। जब आप 2 सेल करते हो ज्यादातर लोग सोचते हैं डबल इनकम हो गई। एक्चुअली नहीं होती है, होती है 3x और कभी कभी तो 4x भी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने प्रोडक्ट नंबर 1 खरीदा, दैट पर्सन इज द सिंगल इजीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ टू सेल प्रोडक्ट 2 टू। देखो, वो आप पर ऑलरेडी ट्रस्ट करता है, वो अपना पैसा देके ऑलरेडी वोट दे चुका है आपके लिए, और वो ऑलरेडी आपका कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम करता है। तो जब आप उन्हें दूसरा, तीसरा या चौथा प्रोडक्ट ऑफर करते हो ना, तो वही कस्टमर जनरली खरीदता रहता है। मतलब कि एक हैप्पी कस्टमर एक सेल से कहीं ज्यादा वर्थ का होता है। तो एक डिजिटल प्रोडक्ट जो 2,90,000 रुपीज पर मंथ कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन 3 डिजिटल प्रोडक्ट जो ओवरलैपिंग ऑडियंसेस को सेल कर रहे हैं वो 8,70,000 रुपीज नहीं करते हैं। दे डू 15 to 20 लाख एंड समटाइम्स इवन 30 लाख अ मंथ। सेम काम से, सेम कंटेंट इंजन से, बस शेल्फ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। यही गेम है। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको क्वाइटली मिलियनेयर बना सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ मंथली इनकम नहीं बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम जहाँ प्रोडक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते जाते हैं और हर नया प्रोडक्ट पहले वाले को मल्टीप्लाई करता है। अब आप सोच रहे होगे मैथ व्हाइट बोर्ड पे तो क्लीन लगता है, लेकिन एक रियल बिगिनर के लिए ये एक्चुअली कैसे दिखता है? पिछले कुछ सालों में 3,000 से ज्यादा लोगों ने एग्जैक्ट प्लेबुक चलाई है, अलग अलग एजेस में, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स 20s 30s में, 9 to 5 करने वाले, नर्सेस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, लिटरली पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स। 23 इयर्स की ग्रेजुएटेड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आती थी, डॉर्म में रहती थी, नो प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। उसने ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक बार भी फेस शो नहीं किया, फेसलेस कंटेंट बनाया है एग्जैक्टली इस वीडियो की तरह। शी मेड हर फर्स्ट सेल इन अंडर 55 फॉलोअर्स, और जब तक 125 फॉलोअर्स हुए ना 97,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। जब तक 900 फॉलोअर्स हुए, हाँ सिर्फ 900, उसने 11,60,000 की सेल्स कर ली। एक दिन उन्होंने सिर्फ 7 मिनट्स में 87,000 रुपीज बना लिए। लिसन केयरफुली, 900 फॉलोअर्स। ज्यादातर लोगों के ना हाई स्कूल रियूनियन ग्रुप चैट में इतने ज्यादा लोग होते हैं, और इन्होंने उससे एक थ्राइविंग बिजनेस बना दिया। देखो, इनमें से किसी ने भी कुछ इन्वेंट नहीं किया, किसी ने टेक कंपनी नहीं बनाई है, किसी के पास कोई जीनियस आइडिया नहीं था। दे जस्ट सिंपली सोल्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु वांटेड देम। और ये जो तरीका उन्होंने यूज किया ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, विच इज AI प्रोडक्ट आर्बिट्रेज। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी, राइट? चलो AI प्रोडक्ट आर्बिट्रेज को सबसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, आर्बिट्रेज एक पुराना वॉल स्ट्रीट का वर्ड है। इट सिंपली मीन्स बाइंग समथिंग इन वन प्लेस
एंड सेलिंग इट समवेयर एल्स फॉर प्रॉफिट। बस यही है आर्बिट्रेज, और आप पहले से सबसे बड़े आर्बिट्रेज कंपनीज जानते हो दुनिया की, बस आपको एहसास नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट को आर्बिट्रेज कहते हैं। उबर आर्बिट्रेजेस कार्स, देखो उनके पास मिलियंस ऑफ कार्स नहीं है, फिर भी दुनिया में कहीं भी बेसिकली उबर राइड मिल जाती है। वो बस ड्राइवर्स को राइडर से कनेक्ट करते हैं और बीच में कट लेते हैं, यही आर्बिट्रेज है। एयरबीएनबी मिलियंस ऑफ होम्स आर्बिट्रेज करता है, दे डोंट ओन अ सिंगल प्रॉपर्टी, वो बस होस्ट को गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। डोरडैश रेस्टोरेंट्स आर्बिट्रेज करता है, दे डोंट कुक अ सिंगल मील देमसेल्व्स। इन कंपनीज में से कोई भी एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो बस उन लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनके पास कुछ है उन लोगों से जिन्हें कुछ चाहिए, और मिडिल मैन बन के ना पैसा लेते हैं। एआई प्रोडक्ट आर्बिट्रेज एग्जैक्टली यही आइडिया है, बट डिजिटल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई किया हुआ। यू डू नॉट क्रिएट अ प्रोडक्ट, आप सिंपली एक प्रूवन डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सेल्स कर रहा हो, ऑलरेडी रिव्यूज हो और ऑलरेडी बायर्स कन्वर्ट हो रहे हो। और ये प्रोडक्ट्स एक मार्केट प्लेस पे मिलते हैं जहाँ प्रोडक्ट क्रिएटर आपको कमीशन देता है, और हर बार जब भी कोई आपके लिंक से खरीदता है ना, यूजुअली 50% एंड समटाइम्स इवन एज हाई एज 85%। सोचो अमेज़न एफिलिएट की तरह, एक्सेप्ट वहाँ एक टोस्टर पे 3% मिलता है, यहाँ 10,000 रुपीज का डिजिटल प्रोडक्ट पे 60% मिलता है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क 20 टाइम्स द पे आउट। और एआई पार्ट, इसीलिए एआई प्रोडक्ट आर्बिट्रेज है, शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए जो लोगों को आपके लिंक पे रीडायरेक्ट करे। मतलब यू डोंट शो योर फेस ऑन कैमरा इफ यू डोंट वांट टू। एडिटिंग स्किल्स नहीं चाहिए, वेबसाइट नहीं चाहिए, इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कस्टमर सर्विस नहीं चाहिए, एड से पैसे खर्च नहीं करने। दिस इज द लोएस्ट फ्रिक्शन वे टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस दैट एग्जिस्ट राइट नाउ। इसलिए जो बिगिनर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो पहले महीने में ऐसे नंबर सेट कर लेते हैं जितना ज्यादातर 9 to 5 वाले पूरे साल में अर्न करते हैं। चलो एग्जैक्टली दिखाते हैं कि रियल नीश कैसे दिखते हैं। तो ज्यादातर बिगिनर्स ना शुरू करने से पहले ही ये गलत कर देते हैं कि वो एक ट्रेंडिंग ब्रांड न्यू नीश ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कोई कंपटीशन नहीं है, मैं मार्केट ले लूंगा। ये कंप्लीटली रॉन्ग मूव है। देखो, द मनी इज नॉट इन द न्यू नीशेस, द मनी इज इन द बोरिंग ऑलरेडी प्रूवन नीशेस जो पिछले 30 सालों से सेल हो रही है। वो जहाँ लोग रोज अपना वॉलेट खोलते हैं, चाहे न्यूज पे कुछ भी ट्रेंड कर रहा हो। एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, लाइक नर्सेस, स्पेसिफिकली वो बर्न्ड आउट नर्सेस जो अपनी 12 आवर की हॉस्पिटल शिफ्ट से बाहर निकलना चाहती है। मेरे साथ रहो, क्योंकि एग्जैक्टली यही टाइप की नीशेस एक बिगिनर को सोचनी चाहिए। देयर आर 4 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन, और ये दुनिया के बाकी हिस्सों को छोड़ के और ये प्लैनेट के सबसे स्ट्रेसफुल हाई बर्नआउट करियर्स में से एक है। इनमें से एक बहुत सारी नर्सेज एक्टिवली कोई रास्ता ढूंढ रही है। ट्रेवल नर्सिंग, केस मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, रिमोट रोल्स, एनीथिंग बट स्टैंडिंग ऑन देयर फीट फॉर 12 आवर शिफ्ट्स ऑन द हॉस्पिटल फ्लोर। और अगर आपका खुद नर्स का बैकग्राउंड है ना, और भी अच्छा है, क्योंकि अब आप पर्सनल स्टोरी से शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक अच्छा नीश 4 बॉक्सेस चेक करता है। नंबर 1, अ स्पेसिफिक पर्सन, सारे लोग जो पैसे बनाना चाहते हैं नहीं, रजिस्टर्ड नर्सेस, ये स्पेसिफिक है। नंबर 2, अ रियल पेनफुल प्रॉब्लम, बर्नआउट, 12 आवर की शिफ्ट्स, पेशेंट्स को रिपीटेडली मरते देखना, ये एक रियल लाउड पेन है। नंबर 3, दे ऑलरेडी स्पेंड मनी ऑन सोल्यूशंस, नर्सेस सालों भर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, करियर कोचिंग्स पे। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की आदत इनमें पहले से बिल्ट इन है। नंबर 4 है, दे आर इजी टू रीच ऑनलाइन, और हंड्रेड्स ऑफ नर्स इन्फ्लुएंसर्स है। लिटरली इंस्टाग्राम सर्च बार में नर्स लिखो, देखो कितने वीडियोस आते हैं। फेसबुक ग्रुप्स, मैसिव रेडिट कम्युनिटी, 4 बॉक्सेस सब चेक्ड हो जाएंगे। नाउ इट्स अ परफेक्ट नीश। अब बिजनेस बनाते हैं। प्रोडक्ट है स्टेप बाय स्टेप डिजिटल गाइड, बेडसाइड नर्स से रिमोट हायर पेइंग नर्सिंग रोल में कैसे शिफ्ट करें। ट्रेवल नर्सिंग, केस मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल राइटिंग, नथिंग न्यू, नथिंग ओरिजिनल, बस सिंपल टेम्पलेट्स, स्क्रिप्ट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ पैकेज किया हुआ। आप इसका प्राइस रखो 9,500। ये प्राइस इसलिए काम करता है ना क्योंकि इतनी सस्ती नहीं है कि लोग सोचें कि ये चीप है। ये प्राइस इसलिए काम करता है ना क्योंकि इतनी सस्ती नहीं है कि लोग सोचें कि ये चीप और बेकार है, और इतनी महंगी भी नहीं है कि 2 हफ्ते सोचते रहे। जो ना 60 to 70 लाख साल में कमा रही है ना और बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनके लिए 9,500 एक इम्पल्सिव बाय है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू डू नॉट नीड टू मेक दिस प्रोडक्ट। आपको बस एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढ के आर्बिट्रेज करना है। वही करो जो उबर और एयरबीएनबी करते हैं, और वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। फिर सिंपल एआई जनरेटेड शॉर्ट वीडियोस प्रमोट करो और कमीशन चेक कलेक्ट करो, और हर बार जब कोई आपके लिंक से खरीदता है ना, नंबर्स रन करते हैं। आपने एक प्रूवन नर्स ट्रांजिशन गाइड फाइंड करी, प्राइस दैट 9,500, वो आपको 60% कमीशन देता है, दैट्स 5,700 पर से। अब नोटिस करो क्या क्या नहीं चाहिए। नो वेबसाइट, नो एड्स, नो फेस ऑन कैमरा, नो टेक्निकल स्किल्स,
बस इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे 7 to 10 सेकंड्स के शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करो जो नर्सेस को आपकी लिंक इन बायो तक ले जाए। मानो आप 30 डेज में एक वीडियो पर डे पोस्ट करोगे। इनमें से ज़्यादातर को कुछ 100 व्यूज़ मिलेंगे, कुछ को फ्यू थाउजेंड्स और एक दो वीडियोस पॉप ऑफ हो जाती है लाइक 10,000 प्लस व्यूज़, जो आपकी सोच से कई ज़्यादा बार होता है क्योंकि अभी इंस्टाग्राम ब्रांड न्यू अकाउंट्स को एक्टिवली बूस्ट कर रहा है। तो 30 वीडियोस में एज्यूम करो एवरेज 1000 व्यूज़ पर वीडियोस, जो बनता है 30,000 व्यूज़ ओवर 30 वीडियोस। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ओके। अब इन 30,000 लोगों में से अराउंड 1% आपके लिंक क्लिक करता है, वो है 300 क्लिक्स। उन 300 लोगों में से 5% खरीदता है, एक 15 सेल्स एट 5,700 ईच मीन्स 85,500। और ये सिर्फ मंथ 1 है, ठीक है, कंप्लीट बिगिनर के लिए, 0 फॉलोअर्स से और बिना अपने प्रोडक्ट के फोन से बनाए वीडियोस के साथ। अब 85,500 ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग मनी नहीं है, लेकिन ये वो पार्ट है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। मंथ 1 इज नॉट वेयर द बिजनेस लिव्स, मंथ 1 इज वेयर यू लर्न द गेम। जो भी पैसे मिले ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो क्योंकि आपको सीधे पैसे मिल रहे हैं। मंथ 2, 3 and 4 सेम नीश, सेम प्रोडक्ट, ज़्यादा कंटेंट, बेटर हुक्स, वो नंबर्स एग्जैक्टली उसी तरह कंपाउंड होते हैं जैसे कि इनके हुए। याद है ना, उन्होंने 97,000 रुपीज़ कमाए 125 फॉलोअर्स पे एंड 11,60,000 सिर्फ और सिर्फ 900 फॉलोअर्स पे। दैट्स नॉट थ्योरी, दैट्स अ रियलिस्टिक कर्व उन लोगों के लिए जो इसे लॉटरी टिकट की जगह एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। और बाय द वे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स टैग करना कंपलसरी नहीं है, आप परफेक्टली फाइन हो सकते हो सिर्फ इसे एक छोटी सी नर्स सेटअप से 5 लाख या 10 लाख पर मंथ करते हुए, जो आपके सिर्फ 30 मिनट्स रोज रहता है। अब जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो आप समझ रहे होगे कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं बनाना चाहता, तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे कहाँ। बहुत सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ellen.store। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है ना, वहाँ पे डजन्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो 50%, 60% और कुछ तो 85% प्लस कमीशन देते हैं। एक प्रोडक्टिविटी कोर्स है वहाँ जो हर सेल पे 16,500 से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। नर्स प्रोडक्ट, मैरिज काउंसलिंग, बिजनेस कोचिंग, लिटरली जो भी इमेजिन करो प्रोबेबली वहाँ पर है। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और जब आप किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करते हो, एक जिम ज्वाइन किया जो पसंद आया, या फेवरेट कॉफ़ी शॉप या अमेज़ोन से कुछ खरीदा, यू डोंट जस्ट बाय वन थिंग एंड डिसअपीयर फॉरएवर। आप वापस आते हो, ज़्यादा खर्च करते हो, कम नहीं करते हो, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना उतना ज़्यादा खरीदना जारी रहता है। आपके कस्टमर्स भी एग्जैक्टली वही करते हैं। सो इफ़ योर फर्स्ट प्रोडक्ट एक्चुअली सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दे विल बाय द सेकंड वन एंड द थर्ड वन फ्रॉम यू। तो ये थ्योरी नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, एंड अगर आप वर्क कर दो ना तो ही अर्निंग होती है, इसको ध्यान में रखना। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।